न्यूज़पेपर। अगर हम देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एंड इवन फॉर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन केएस, द फर्स्ट लाइन ऑफ सिलेबस इज करंट इवेंट्स ऑफ national and international importance. This is the foremost thing which UPSC has incorporated in the syllabus. So current events of national and international importance अगर आप देखेंगे, it means everything. जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो रहा है वो सब हमें पढ़ना है। बट नाउ हियर वी नीड टू एक्ट समहाउ स्मार्टली। हमें यही देखना है, ये डिसिफर करना है कि कौन कौन सी चीज हमें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज हमें नहीं पढ़नी है। हाँ गाइज, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट न्यूज पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस प्रिपरेशन। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। Whosoever feels that I don't need to read newspapers, मुझे लग रहा है कि he won't get through these examinations. हाँ, there are some people जो कुछ और पढ़ते हैं, कहीं और सोर्सेस से पढ़ते हैं, जैसे current events from vision और insights और some other sources भी हैं। बट जो न्यूज़पेपर है, you can't ignore newspapers at all. मैंने अपना एक सॉफ्ट कॉपी लाया है न्यूज़पेपर का, हिंदू का ही। आई विल टेल यू कि फर्स्ट करना कैसे है। हाँ, सबसे पहले दो कैटेगरीज हैं इसमें लोगों के। कैटेगरी वन वो लोग हैं जो पिछले 2-3 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दूसरा है हु आर न्यू, जिनको अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं। जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं उनको काफी सारी अंडरस्टैंडिंग है न्यूज़पेपर्स की कि कौन सा चीज रेलेवेंट है, कौन सा चीज रेलेवेंट नहीं है। अब जो नए लोग हैं उनको ये नहीं पता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि दिस विल बी बेटर इफ वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस। जो नए लोग हैं और वो लोग जो ऑलरेडी 2-3 साल से या 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने का थोड़ा सा चीजें पता चली हैं कि हाउ टू अप्रोच न्यूज़पेपर्स। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए है who are used to reading newspapers, they are amateur people, new, ये वाले। इनिशियली लगते हैं 2 से 3 घंटा न्यूज़पेपर्स में, ये न्यूज़पेपर पढ़ने में, बिकॉज बहुत ही कंप्रहेंसिव है, बहुत ही सारी चीजें लिखी होती हैं। मुझे भी पहले साल 2-3 घंटे लगते थे। और जो ये लोग हैं ये 1.5 आवर, कुछ लोग 1 आवर, कुछ लोग 45 मिनट्स। बट इस कैटेगरी में 45 मिनट्स से कम जो पड़ेगा वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो मुझे लग रहा है, बट आई फील, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट न्यूज़पेपर इन लेस देन 45 मिनट्स। अब जो ये है 2-3 आवर्स वाले, ये भी ज्यादा टाइम है। वी शुड सी कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। तो न्यूज़पेपर से खाली पढ़ना ठीक नहीं है, मतलब यू विल बी फोकसिंग ओनली अपॉन द न्यूज़पेपर। That is not a good idea. But at the same time, you can't ignore, you can't leave newspapers. That is also one of the most important things which you people need to understand. So अब हमें क्या करना है कि हमें ये 2-3 घंटे को कैसे टारगेट करना है। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए 2-3 घंटे का, लेकिन टाइम देना है हमें 1 ही घंटा इसको। ठीक है। हाँ, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं या मैसेज करते हैं कि डू वी नीड टू मेक नोट्स। ठीक है, कुछ किताबों के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स। जैसे इकोनॉमी है
NCERTs हैं, you don't need to make notes in a particular on a particular notebook. वहीं पे अगर आप हाईलाइट करेंगे ठीक है, बट फॉर न्यूज़पेपर्स यू नीड टू मेक नोट्स, बिकॉज न्यूज़पेपर्स का नोट्स बनाने से आपका जो मेन इसका राइटिंग एस्पेक्ट है दैट विल इम्प्रूव, एंड एट द सेम टाइम योर अंडरस्टैंडिंग लेवल विल एनहांस. Third thing, you will be able to comprehend and critically evaluate the happenings, because there are a lot of people, lot of experts who keep on writing about these aspects. For example, in editorials, many experts will be writing on some national issues. This is national issue का historical aspect, then present aspect, then what is the way forward. So वो चीजें आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं. It will help you in your optional subjects as well and in other GS papers as well. ठीक है guys? See, newspapers का page numbers. I will start with page P1. Page 1, one of the most important page numbers. जैसे page 1 है, मैं आपके सामने पढ़ लूंगा. देखिए, बंगाल, आसाम record high turnout in first phase of polls. See, this is more factual. बंगाल और आसाम में क्या हुआ? But now what we need to read, अगर हमें आया polls आया पेपर्स में, इलेक्शंस, ठीक है, ये इशू है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वी नीड टू नो इट. बट नाउ हियर यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट. अब अगर इलेक्शन आ गया न्यूज में, यू नीड टू नो व्हाट इलेक्शंस आर. ये वाला टॉपिक है पॉलिटी का टॉपिक. पॉलिटी में आपको इलेक्शंस का पेज खोलना है. लक्ष्मीकांत और कुछ और सोर्सेस से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, वो खोलना है. इलेक्शंस का टॉपिक पूरा पढ़ना है. हमारा अभी इलेक्शन कमीशन का स्ट्रेंथ कितना है, कौन है अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है. ये हो गया फैक्चुअल चीजें. और बाकी एस्पेक्ट्स भी पढ़ने हैं कि कैसे हमारा इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, विच सिस्टम वी आर फॉलोइंग. जैसे वी आर फॉलोइंग द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर सिस्टम्स, ठीक है. दैट मीन जब आपने ये पढ़ा पॉलिटी से यहां इलेक्शंस, आप करंट भी कर रहे हैं, साथ में अपना पॉलिटी भी कर रहे हैं, ठीक है. दिस विल वर्क लाइक दिस. सेम इज द केस विथ जियोग्राफी. इवन दिस इज जियोग्राफी में दे आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम मैप. न्यूज़पेपर्स में जैसे 5 मिनट के लिए, और प्राइम मिनिस्टर विजिटेड few of the countries, few of the Middle East countries. So you need to look into the capitals of those countries. कहां से कहां जा रहा है. So because जो भी पेपर फ्रेम करेगा वो न्यूज़पेपर्स का कंसिडरेशन हमेशा प्रायोरिटी रखता है. If he is going to frame a paper, so he will keep issues of national importance into consideration and frame the papers accordingly. ठीक है. Now relevance भी आपको देखना है. जैसे if you are reading newspapers, जैसे polls आया, ये important है. some कहीं पे एक्सीडेंट्स हुए, कहीं पे कुछ इश्यूज हुए, दिस पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड पॉलिटिकल बिकरिंग अगेंस्ट द अदर पार्टी, दोज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. सो आपको पोल्स है ये देखना है. फिर कुछ सोशल वेलफेयर चीजें हो रही हैं, वो देखना है. इंडिया एंड अदर कंट्रीज, वो देखना है. इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस, जैसे इंडिया डिमांड्स परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस, ये देखना है. फिर ये पढ़ना भी है कि व्हाट इज द प्रोसीजर. ऐसे आपको न्यूज़पेपर्स का, ये मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूं कि कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीज आपको वो डिसिफर करना है कि दिस थिंग इज रेलेवेंट, दिस टॉपिक इज नॉट रेलेवेंट. ठीक है. हाँ, ये देख लीजिए. बंगाल आसाम का मैंने बताया. 50% डू नॉट वेयर मास्क फाइंड्स गवर्नमेंट सर्वे. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. देन मिलियंस डिपेंड ऑन Tista, Hasina tells Modi. Now this Tista,
river. This is of national importance for our country. So ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अब यही चीज आपको अच्छी तरह पढ़ना है. हाँ, हो गया ये. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आया, क्योंकि फिर लेटर ऑन आई माइट फॉरगेट इट. जैसे आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में 10 न्यूज आपने पढ़ी, देखी 10 न्यूज, सब इंपॉर्टेंट है. अब नोट्स इनका बनाना है, ठीक है. नाउ व्हाइल मेकिंग नोट्स इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. अब क्या करना है, यहां पे यू नीड टू एक्ट स्मार्टली. आपको इन 10 न्यूज का हेडलाइन लिखना है. इन 10 न्यूज में से आपको देखना है जो थोड़ी सी वैसी न्यूज है जो विजन और अदर करंट अफेयर्स वाले कोचिंग सेंटर्स इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, वो आपको लिखना है. जो बाकी हैं उनकी हेडलाइन लिख के, जैसे आपने लिखा 5 मिनट के लिए मेजर क्राइसिस इन जापान, कोई ऐसा वायरस आया या कुछ ऐसा हुआ. अब आपको लग रहा है कि इस पे तो बहुत सारा बड़ा इशू है, ये इसके बारे में लिखना इज नॉट पॉसिबल. सो यू जस्ट राइट द हेडलाइन. जब एक मंथ होगा आपको तो आइडिया मिला होगा इस चीज का, मेजर क्राइसिस हुई है, देन शिफ्ट टू विजन, जो मंथली करंट अफेयर्स आता है विजन का, देन दीज टॉपिक्स यू शुड डू फ्रॉम विजन. क्योंकि विजन ने ऑलरेडी आपको कॉपी पेस्ट करके दिया होगा, आपके पास वो बुकलेट होगा, वहां सब कुछ लिखा होगा, इवन उसने कुछ पिक्चर्स भी दी होंगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और चीजें मिस भी नहीं करेंगे. ठीक है. दूसरा, जब आप ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कोई चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन विजन या कोई अदर कोचिंग सेंटर्स इंक्लूड नहीं करते हैं. सो गाइज, यू नीड टू रिमेंबर, वो चीजें आपको यहां से लिखनी है. बिकॉज मेनी ए टाइम्स व्हाट यूपीएससी डज, it keeps a track of those developments which are very important nationally or even internationally, but they are ignored by some coaching centers. क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का भी अपना एक अप्रोच होता है देखने का, ज्यादा माइन्यूटली नहीं देखते हैं. they just need to compete on the basis of business rather than on the basis of what UPSC demands. so वो ट्रैक आपको रखना पड़ेगा. हाँ, फिर आप जब ये देखो, Delhi government issues SOPs to protect interfaith couples. इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा पॉलिटिकल भी है. प्रेसिडेंट टू अंडरगो बाईपास सर्जरी एट एम्स. हाँ, नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकडाउन. हो गया पेज 1. पेज 1 में अगर आपको कोई लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसका हेडलाइन भी लिख सकते हैं आप. जैसे पोल्स था, ये लिख सकते हैं. देन यू कैन जस्ट रेफर टू द लक्ष्मीकांत और सम अदर बुक. देन सेकंड थर्ड पेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. फोर्थ फिफ्थ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू कैन जस्ट High Court cautious jail superintendent's order rejecting parole to convict. हाँ, और इसमें बाकी कुछ भी आ जाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां के एडमिशन के बारे में लिखा होता है, वो भी देख लीजिए. अपीयर इन ऑल द एग्जाम्स, उससे थोड़ा प्रैक्टिस भी होती है एग्जाम्स की. हाँ, ये न्यूज़पेपर मैंने अभी लाया, ये पुराना पेपर पड़ा हुआ था यहाँ पे. ठीक है, मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले करना क्या है. फिर है जैसे एमिड बांग्लादेश लिबरेशन एनिवर्सरी रोल ऑफ इंडिया यूएस इन 1971. हाँ, फिर है इसमें आपका एडिटोरियल. एडिटोरियल्स में बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू नीड टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स. हाँ, अब एडिटोरियल का सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर रीडिंग एन एडिटोरियल. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज समथिंग विच इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, 5 मिनट के लिए कहीं पे सोशल वेलफेयर स्कीम कोई आया, आयुष्मान भारत, उस आयुष्मान भारत का ओवरऑल कंट्री के लिए क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिविटीज है, क्या नेगेटिव्स है, वो चीज देखने के लिए देयर आर सम एक्सपर्ट्स, सम प्रोफेसर्स हु नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स, कहाँ पे क्या हुआ था, फिर कंट्री का क्या अप्रोच था. हाँ, फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, फिर इसका ग्राफ कैसे बन गया. ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हाँ, सो इसमें वो चीजें आप देखना है. जैसे अगर 4 एडिटोरियल में अगर 4 आर्टिकल्स लिखी हुई है, 2 आर्टिकल्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड आर्टिकल्स होंगे. जैसे कोई लिखेगा कोविड के बारे में कुछ ऐसा, हाँ, कोई डॉक्टर. अगर आपको लग रहा है कि वो यूपीएससी का या जेकेपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, सो यू कैन जस्ट इग्नोर दैट. यू कैन जस्ट हैव अ लुक, थोड़ा सा इनसाइट्स. अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए,
बट एग्जाम्स के लिए वो आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर है कोई एक टॉपिक जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला है, वो आप प्लीज पढ़ के उसका छोटा सा नोट्स बनाइए। डोंट रीड एंड थ्रो, you need to read it, you need to just take few lines from that article and just incorporate those lines in your notebook, so that once you are writing your mains you can incorporate those things into your answers। फिर उससे आपका आंसर बड़ा ब्यूटीफुल बनता है और बहुत रेलेवेंट बनता है regarding contemporary developments which UPSC and other competitive exams demand। All examiners want that। let's see that whether this aspirant knows कि कौन सी चीज नेशनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, what is his approach of taking those things। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको उसका नोट्स बनाना है। ठीक है। हाँ, एडिटोरियल में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है, सिलेक्टिव रह के दिस शिफ्ट कुछ चीजें निकलना है। देन कुछ फैक्चुअल चीजें, खासकर स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए कुछ फैक्चुअल चीजें, जैसे ऑस्कर किसको मिला अभी, या ये वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा यू कैन हैव अ लुक।